हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमनदीप सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनसीन डाउट्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग हमारी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम डिस्कस करने वाले हैं एंड द पोएम नेम इज़ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज़ रिटन बाय ऑगडेन नैश। ये एक फ़नी पोएम है दोस्तों, और ये स्टोरी है, एक म्यूज़िकल स्टोरी भी हम इसे बोल सकते हैं। ये स्टोरी है एक लिटिल गर्ल बेलिंडा की और उसके पेट्स की। बेलिंडा एक छोटे से घर में रहती है कुछ पेट्स के साथ में। उसके पेट्स में एक किटन है, एक माउस है, एक डॉग है और एक ड्रैगन है। और बेलिंडा के सारे पेट्स अपने आप को बहुत ब्रेव समझते हैं। बेलिंडा भी अपने आप को बहुत ब्रेव समझती है, सिर्फ एक पेट को छोड़ के, जो कि है ड्रैगन। माउस और किटन तो इतने ब्रेव हैं कि वो लायंस को भी चेस करते हैं। मतलब वो ऐसा समझते हैं कि वो लायंस को चेस करते हैं, वो इतने ब्रेव हैं। लेकिन ड्रैगन जो है वो बहुत ही डरपोक है और वो चाहता है कि उसे कोई सेफ केज मिल जाए जहाँ पे वो आराम से जाके बैठा रहे। लेकिन एक दिन उनके घर पे एक पायरेट, मतलब एक समुद्री लुटेरा आ जाता है और जो ड्रैगन है वो सबको सरप्राइज कर देता है अपने हीरोइक एक्ट से। वो सेव करता है सबको उस ड्रैगन से और सबको हैरान कर देता है। तो यही इस ड्रैगन की स्टोरी भी अपने बोल सकते हैं। ये जो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है, ये ड्रैगन की स्टोरी है जो कि अपनी हीरोइक एक्ट से सबको हैरान करता है, सबको मतलब बचाता है उस पायरेट से। तो चलिए, पोइट ने इसको इन द फॉर्म ऑफ पोएम कैसे बताया, हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really or truly or little pet dragon। तो फर्स्ट स्टैंजा में पॉइंट हमें बताते हैं कि एक बेलिंडा नाम की एक गर्ल है जो कि एक छोटे से वाइट कलर के हाउस में रहती है। उसके साथ में एक ब्लैक कलर की छोटी सी किटन मतलब कैट रहती है, एक ग्रे कलर का माउस रहता है, एक येलो कलर का डॉग रहता है और उनके पास में एक छोटी सी रेड वैगन भी है। वैगन क्या होती है दोस्तों? ये जैसे ट्रॉलीज होती है मॉल के अंदर, उस तरीके का एक व्हीकल होता है जिसके नीचे व्हील लगे होते हैं और उसके ऊपर एक बॉक्स होता है और उस पर हैंडल लगा होता है। तो ये वैगन है उनके पास में एक रेड कलर की। और बेलिंडा के पास में रियलियो, रियलियो का यहाँ पे मतलब है रियल का, ट्रूलियो का मतलब है ट्रू का, एक लिटिल पेट ड्रैगन भी है। मतलब उसने ड्रैगन को एज पेट रखा हुआ है अपने घर पे। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard। तो यहाँ पे हमें उन सब के नेम पता चलते हैं कि जो नेम है लिटिल ब्लैक किटन का वो क्या है? इंक नेम है किटन का। माउस का नेम है ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग, जो येलो कलर का जो छोटा सा डॉग है वो मस्टर्ड कलर के जैसा शार्प है तो उसका नाम है मस्टर्ड। लेकिन जो ड्रैगन है वो एक कावर्ड है तो उसका नाम क्या है? कस्टर्ड। अब जो ड्रैगन है उसकी शेप कैसी है, कैसा दिखता है वो? कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and spikes on the top of him and scaled underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose and really or truly or daggers on his toes। तो यहाँ पे हमें पॉइंट बताते हैं कि जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, उसके बड़े बड़े शार्प तीखे दांत हैं, उसके ऊपर जो है स्पाइक्स बने हुए हैं, थिन स्किन के कुछ कांटेदार ऐसे शेप बनी हुई है ऊपर उठी हुई, और उसके जो नीचे नीचे क्या है? स्केल्स हैं उसके नीचे, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कांटेदार और उसकी स्किन के नीचे बने हुए हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका जो मुंह है वो एक फायर प्लेस है जहाँ से आग निकलती है, और अगर आग निकलती है उसके मुंह से तो धुआं निकलने का काम करता है, निकालने का काम करता है उसका नोज, तो चिमनी फॉर अ नोज। और रियली और ट्रूली और डैगर्स ऑन हिज टोज, यहाँ पे डैगर्स का मीनिंग क्या होता है? जो बड़े बड़े नाइफ होता है ना, बड़ा एक मूवीज में हम देखते हैं जिससे मर्डर किया जाता है तो उसको डैगर बोलते हैं। तो इतने बड़े बड़े चाकू जो टाइप चीज़ें जो है कुछ उसके टोज पे बनी हुई हैं, उसके पैरों पे बनी हुई हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में वो बोलते हैं, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अब पॉइंट हमें बताते कि बेलिंडा कितनी ब्रेव है। बेलिंडा इतनी ब्रेव है कि हम अगर एक बैरल क्या होता है? ड्रम। अगर हम एक ड्रम को फुल ऑफ बियर्स कर दें, बियर्स यहाँ पे क्या है? भालू। मतलब भालुओं से भर दे तो उन सारे भालुओं की जो एक ब्रेवरी है, जो एक
जो पावर है वो सारी मिला के उतनी ब्रेव कौन है, बेलिंडा है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, तो इंक एंड ब्लिंक इतने ब्रेव हैं कि वो लायंस को चेज करते हैं, लायंस को हंट करते हुए उनको स्टेयर से, सीढ़ियों से नीचे भगाते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, कि मस्टर्ड इतना ब्रेव है कि जितना ब्रेव एक टाइगर गुस्से में होता है उतना ब्रेव मस्टर्ड है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो बेचारा कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, वो हमेशा एक सेफ केज की डिजायर करता रहता है कि उसको कहीं पे एक पिंजरे में डाल दें और वो आराम से बैठा रहे। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really or truly or cowardly dragon. अब यहाँ पे बेलिंडा जो है उसे टिकल करती है, टिकल मतलब गुदगुदी करना, लेकिन वो उसको हैप्पी करने के लिए टिकल नहीं करती है, वो उसको बहुत अनमर्सीफुल वे में टिकल करती है, परेशान करने के पर्पज से उसको गुदगुदी करती है। और जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड है, जो किटन, डॉग और जो माउस हैं, ठीक है, इंक है किटन, ब्लिंक है माउस और मस्टर्ड है डॉग, तो ये तीनों जो हैं ये उसको रूडली क्या बुलाते हैं, पर्सिवल। पर्सिवल कौन है यहाँ पे, किंग ऑर्थर के कोर्ट में एक नाइट था, एक बहादुर इंसान था जिसका नाम था पर्सिवल, तो उसको वो पर्सिवल कह के चिढ़ाते हैं। और दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वो सारे उस रेड कलर की वैगन के अंदर बैठ के हंसते हैं, किसके ऊपर, एट द रियली और ट्रूली और कावर्डली ड्रैगन, उस रियल के, ट्रू के, कावर्डली डरपोक ड्रैगन के ऊपर। बेलिंडा गिगल्ड टिल she shook the house, and Blink said, "Weak, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. तो यहाँ पे बेलिंडा जो है गिगल्ड, गिगल्ड का मतलब क्या होता है, बहुत जोर जोर से हंसना, तो गिगल्ड करती है टिल शी शुक द हाउस, मतलब इतनी जोर से हंसती है कि वो पूरा घर हिला देती है। एंड ब्लिंक सैड वीक, वीक क्या होता है, ये माउस की जो हंसी होती है उसको वीक, ठीक है, इस तरीके का साउंड निकलता है माउस की हंसी से, तो उसको यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है कि ब्लिंक सैड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, जो कि एक चूहे की हंसी है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, जो इंक है और जो मस्टर्ड है वो रूडली उसकी एज पूछते हैं। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जब वो ड्रैगन जो है एक नाइस सेफ केज के लिए रोता है तो वो उसको चिढ़ाने के लिए उसकी एज पूछते हैं कि वो कितना बड़ा हो गया और फिर भी ऐसे रोता है एक नाइस सेफ केज के लिए। Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meows cried Ink, and oh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अब क्या होता है, अचानक ही उनको एक बहुत अनप्लीजेंट साउंड सुनाई देता है और उसके कारण से जो मस्टर्ड है, जो डॉग है, वो ग्राउल्ड करने लगता है, मतलब बाग करने लगता है और सारे के सारे इधर उधर देखने लगते हैं। म्याउज क्राइड इंक, जो बिल्ली है उसका साउंड होता है म्याउ करना, तो वो म्याउज करती है और बेलिंडा क्या चिल्लाती है, ओ चिल्लाती है, फॉर देयर वॉज अ पायरेट, क्योंकि उनके घर पे कौन एंटर कर गया था, एक समुद्री लुटेरा, एक पायरेट एंटर कर गया था और वो कहाँ से चढ़ के आया था, विंडो से चढ़ के उनके घर में आया था, क्लाइंबिंग इन द विंडो। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब वो कहते हैं कि पायरेट कैसा दिखता था, उसके लेफ्ट हैंड में भी एक पिस्टल थी, राइट हैंड में भी एक पिस्टल थी और उसके टीथ में क्या था, एक चमकती हुई तलवार के जितना तेज धार का एक ब्लेड लगा हुआ था, उसने अपने टीथ में फंसा रखा था, दांतों में फंसा रखा था। उसकी बियर्ड जो थी वो ब्लैक थी और एक लेग जो थी वो लकड़ी की थी, वुड की थी और क्लियर था उसको देख के कि वो कोई अच्छे पर्पज से बेलिंडा के घर पे एंटर नहीं हुआ था। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold. तो यहाँ पे क्या है, बेलिंडा जो है वो पेल्ड हो जाती है, पीली पड़ जाती है और चिल्लाती है मदद के लिए, लेकिन जो मस्टर्ड है वो वहाँ से फ्लैट हो जाता है, भाग जाता है टेरिफाइड येल्प के साथ में, एक डरावनी चीख के साथ में। इंक ट्रिकल डाउन, इंक जो है वो किसी चीज़ के हाउस होल्ड के नीचे चला जाता है, जैसे जो घर का सामान होता है वहां कहीं छुप जाता है जाके। एंड लिटिल माउस छुप जाती है, जो किटन है वो जाके, एंड जो लिटिल माउस ब्लिंक है वो स्ट्रेटेजिकली, मतलब स्ट्रेटेजी बना के छुपते छुपाते वो अपने बिल के अंदर घुस जाता है, माउस होल्ड में चला जाता है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm.
अब क्या होता है, लेकिन जो ड्रैगन है वो वहां से नहीं जाता और वो एकदम से जंप करता है और स्नॉट करता है, मतलब एक बहुत अजीब सा एक्सप्लोजिव साउंड निकालता है जैसे एक इंजन से निकलता है, अपनी टेल को क्लैश्ड करता है, वो अपनी टेल के साथ में फाइट करता है, मतलब उसको नीचे मारता है जोर से, जैसे कि जो एक डंजन का मतलब क्या होता है, जो अंडरग्राउंड प्रिजन होती है, जेल होती है, उसमें जो आयरन की जो रॉड लगी होती है उसकी तरह वो अपनी जो टेल है उसको क्लैश करता है, उसको जोर से मारता है और इसके कारण से क्या होता है, क्लैटर एंड अ क्लैंक, मतलब जैसे दो हार्ड ऑब्जेक्ट जब आपस में टकराते हैं तो गड़गड़ाहट खड़खड़ाहट की जो आवाज होती है, जैंगलिंग्स को हम जो खनखनाहट की आवाज होती है, तो ऐसे पूरे घर में आवाज आने लगती है। He went at the pirate like a robin at a worm, और वो बिल्कुल पायरेट के ऊपर ऐसे लपट पड़ता है जैसे कि एक रॉबिन नाम की बर्ड एक इंसेक्ट, एक वर्म को देखते उसके ऊपर झपट पड़ती है। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. अब पायरेट जो है वो हैरान हो जाता है, उसका मुंह गैप्ड मतलब खुला का खुला रह जाता है बेलिंडा के ड्रैगन को देख के। ही एंड गल्प्ड सम, गल्प का मतलब होता है बड़े बड़े घूंट भरना, ग्रोग यहाँ पे क्या, अल्कोहल, फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन होता है एक सिल्वर कलर की छोटी सी बोतल होती है जिसको पॉकेट में इजीली रखा जा सकता है, उसमें अल्कोहल होता है, तो वो उसके बड़े बड़े घूंट भरता है अपनी पॉकेट से निकाल के। ही फायर 2 बुलेट्स, वो क्या करता है 2 बुलेट जो है फायर करता है किसकी तरफ, ड्रैगन की तरफ, लेकिन वो बुलेट्स उसको हिट नहीं करते हैं और जो कस्टर्ड है वो उसको निगल जाता है, गोबल कर जाता है, हर छोटे छोटे टुकड़ा भी उसका नहीं छोड़ता, हर छोटा छोटा टुकड़ा उसका खा जाता है, उसको मतलब टुकड़े टुकड़े करके पूरा खा जाता है। Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did Garrett around the dragon that ate the pirate. अब बेलिंडा जो है वो उसको एम्ब्रेस करती है, उसको गले लगाती है, हक करती है, मस्टर्ड जो है वो उसको लिक करने लगता है, लिक डॉग्स को आदत होती है बेसिकली। नो वन मॉन्ड, मॉन्ड का मतलब होता है शोक जताना, तो कोई भी उस पायरेट विक्टिम के लिए, उस पायरेट समुद्री लुटेरे पीड़ित के लिए कोई भी वहां पे शोक नहीं करता है, किसी को भी दुख नहीं है कि वो मर गया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, गायरेट का मतलब होता है डांस करना, ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस के अंदर, तो हैप्पी होकर के जो इंक और ब्लिंक है वो डांस करने लगते हैं किसके अराउंड, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, जो उस ड्रैगन के आसपास में जिसने पायरेट को क्या खा लिया। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I had not been flustered, and up spoke Ink and up spoke Blink, we would have been 3 times as brave we think, and Custard said I quite agree that everybody is braver than me. तो यहाँ पे क्या है, जो मस्टर्ड है, जो डॉग है, वो थोड़ा सा बोलता है बात को बढ़ा चढ़ा के, वो कहता है कि मैं तो इससे क्या हूँ, ट्वाइस ब्रेव हूँ, किससे, ड्रैगन से, मैं उस पायरेट का सामना कर लेता अगर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड ना हुआ होता, फ्लस्टर्ड ना हुआ होता। और उसी तरीके से अप स्पोक करता है इंक और अप स्पोक करता है ब्लिंक, और वो क्या कहते हैं, मुझे तो लगता है कि मैं 3 टाइम्स जो है ब्रेव हूं। और कस्टर्ड फिर कहता है बेचारा, हाँ ठीक है, आई क्वाइट एग्री, कि मैं आपसे एग्री करता हूं, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि हर कोई मुझसे ज्यादा ब्रेव है। Belinda still lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really or truly or little pet dragon. तो बेलिंडा अभी भी अपने उस व्हाइट कलर के छोटे से घर में अपनी लिटिल ब्लैक किटन के साथ में, ग्रे कलर के माउस के साथ में, येलो डॉग के साथ में, और उनके पास में एक रेड वैगन है, और उसके पास में एक रियल का, ट्रू का अभी भी क्या है, एक लिटिल पेट ड्रैगन है। Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. Belinda जो है barrel full of bears के जितनी जो है brave है, Ink और Blink जो है वो इतने brave है कि वो lions को chase करते हैं, Mustard जो है वो एक गुस्से में दिखने वाले tiger के जितना brave है, लेकिन Custard जो है हमेशा रोता रहता है एक nice safe cage के लिए। तो दोस्तों ये हमारी पोएम थी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। होपफुली जितनी इंटरेस्टिंग ये मुझे लगी उतनी आपको भी लगी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। और आगे अब मैं जो सिलेबस डालूंगा वो हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का स्टार्ट करेंगे। एंड डेफिनेटली मैं क्वेश्चन आंसर्स एंड पोएटिक डिवाइसेस सभी चैप्टर्स का एग्जाम से पहले अपलोड करूंगा डेफिनेटली। एंड आपको ग्रामर की प्रैक्टिस एंड राइटिंग टास्क की प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा वीडियोस के थ्रू। तो जुड़े रहें हमारे साथ में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।